हाय दोस्त, हमने कुछ वीडियो डाले हैं पहले भी, रेशियो का, अनुपात का, बेसिक लेवल का, और आज फिर वीडियो बना करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। पहले जो बताए थे वीडियो, उसमें लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं था। कल का वीडियो डाले थे उसमें होगा, लास्ट में एक लैंग्वेज का। ठीक है, वही क्वेश्चन फिर से ले लिए हैं और पूरा अब बनाते हैं। ठीक है, आइए। कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए है। 400 रुपया को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है। ठीक है, 400 रुपया है। ठीक है, और उसको ए और बी मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं। ठीक है, उसमें बांटा जाता है। ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, इसके बीच बांटा जाता है कि इनके भागों का अनुपात 2 अनुपात है। यानी कि इनको जब बांटा जाता है, 400 रुपया टोटल कितना है, 400 रुपया, और इसको जब बांटा जाता है 400 रुपया को ए और बी के बीच में, तो कहा जाता है कि 400 रुपया है, उसको बांटेंगे। अगर अनुपात में अगर ए को 2 रुपया देते हैं तो बी को 3 रुपया देंगे। यदि ए को 4 रुपया देंगे तो बी को 6 रुपया देंगे। इसी प्रकार से यानी टोटल पैसा को बांट देना है। तो अधिकांश ऐसा क्वेश्चन को XY पे बनाया रहता है, बट हम इसको ट्रिक से डायरेक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप ही सीखिए। ठीक है, तो इसमें रूल यही है कि किताब जो कहेगा, यानी कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, जो कहेगा वो ऊपर, और जो हम लाएंगे उसको नीचे, और जो निकालना रहेगा उसको बगल में गुना। ठीक है, यानी कि जो किताब कहा वो ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 400। ठीक है, ऊपर किताब कहा जो ऊपर, हम कहेंगे जो नीचे। तो यही पैसा को ना बांटा जा रहा है दोनों पतिन में। तो टोटल 400, हम कहेंगे टोटल कितना, 3 2 5। ठीक है, निकालना है। निकालना क्या है, कह रहा है कि इसमें पहली संख्या को निकालें, यानी कि पहला भाग कौन है, एन है, तो पहला भाग को निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2। तो 2 से गुना। अब इसको काटेंगे तो 5 40, 8 दूने के 16, 160 रुपया हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, हमारा जितना भी क्वेश्चन है एकदम बेसिक लेवल से चल रहे हैं हम, और धीरे धीरे हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले हाई लेवल का फिर बेसिक लेवल का, पहले बेसिक लेवल का फिर हाई लेवल का, ऐसा नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ दिया हुआ है, कर 600 रुपया है। 600 रुपया को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है। कितना, 600 रुपया को, 600 रुपया को ए और बी में, किसके बीच, ए और बी में। कह रहे 600 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके भागों में अनुपात 7 अनुपात 5। एकदम वही क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो भाग है 7 अनुपात 5, इसका कितना कहा था, 2 अनुपात 3। ठीक है, 7 अनुपात 5 है। हो तो दूसरी भाग ज्ञात कीजिए। इसमें पहली पूछा गया था, इसमें पहली पूछा गया था, और इसमें दूसरी पूछा जा रहा है। तो बताइए, हम बताए हैं कि किताब कहेगा जो ऊपर, किताब कितना कहा कि 600 रुपया है। हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 5 12, और दूसरी संख्या, तो दूसरी कौन होगा, बी बोला ना, तो बी को क्या करेंगे, गुना, और जो आएगा वो आंसर, इसको काटेंगे। 12 5 60, 5 5 25, 250 रुपया आ गया। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह एक धन राशि को ए बी तथा सी में, देखिए अभी तक के 2 व्यक्ति था, 2 व्यक्तियों के बीच में हमको पैसा को बंटवारा करना था, लेकिन अब कितना है, अब 3 है। अब 3 व्यक्तियों के बीच में पैसा को बंटवारा करना है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। एक धन राशि को जो ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ठीक है, किसके बीच में, ए बी सी। ठीक है, बांटा जाता है। इनका अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। देखिए 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो। यदि सी का भाग 600 रुपया है, देखिए सी का भाग है जो कितना है, 600 रुपया है। अभी तक जो दिया जा रहा था हमको डाटा, जो टोटल डाटा दिया जा रहा था, इसमें जो दिया गया है 400 रुपया ए और बी दोनों का दिया गया है। इसमें जो दिया गया है 600 रुपया, ये नहीं, इसमें नहीं,
हाँ, इसमें जो दिया गया है 600 रुपया वो दोनों का दिया हुआ है, ए और बी दोनों का दिया हुआ है टोटल। इसमें भी ए और बी दोनों का दिया हुआ है 400, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सी का दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सी का दिया हुआ है कि 600 रुपया। जब पैसा को हमने बंटवारा किया तो अगर सी को मिला जो 600 रुपया मिला है, ठीक है, कहाँ गया, 600 रुपया मिला है, तो ए का भाग ज्ञात करें। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए का भाग ज्ञात करिए, यानी कि इसका भाग निकालना है। तो हम पहले ही कहे हैं जो किताब कहेगा वो उसको ऊपर और जो हम लाएंगे उसको नीचे। तो किताब कह रहा है कि सी का भाग 600 रुपया। देखिए सी का भाग कितना, 600 रुपया। हम कहेंगे कि सी का भाग कितना आया, 5, और जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना में कितना, ए का भाग 2। या फिर टोटल भी पूछ सकता है कि टोटल धन कितना था, तो तीनों को निकाल करके गुना कर देंगे। तो ए को हमने निकाला, तो कितना होगा, 12 से कटेगा, 12 दूना के 24, 240 रुपया। यानी ए का भाग कितना हुआ, 240। अगर कहता कि बी का भाग बताइए तो बी का भाग भी निकलता, कितना से, 3 से गुना करेंगे। अगर कहता सी का भाग बताइए तो सी का भाग तो यहाँ दिया हुआ है, ये है, तो यहाँ निकालेंगे। तो 3 से, ये 12 से कट गया है, 12 36, 360, ठीक है। और अगर सी के भी निकालना है तो वही आएगा आंसर, क्योंकि काटेंगे तो वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। अभी अगर कहता टोटल निकालिए तो ए का भाग हो गया, ये हो गया ए का भाग, ये हो गया बी का भाग, और सी का भाग दिया हुआ है 600, इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया टोटल। ये हो जाता टोटल 6 3 9 9 2 11। अच्छा यहाँ पे 4 है, 6 4 10, 6 3 9 9 2 11, 11 1 1200 रुपया, टोटल हो जाता 1200, ठीक है। ए का सेपरेट पूछ सकता है, बी का सेपरेट पूछ सकता है, सी का तो दिया हुआ है, या फिर टोटल पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन है एक, लेकिन इसमें पूछा जाएगा घुमा करके तो 3 को पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर कह रहा एक धनराशि को, ठीक है, कोई धनराशि है एक्स वाई तथा जेड में, यहाँ भी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, में इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके भागों का अनुपात 4:5:8 है। तो 3 व्यक्ति मान लिए ए बी सी दिया हुआ है व्यक्ति, यहाँ पे एक धनराशि एक्स वाई जेड दिया हुआ है। चलिए एक्स वाई जेड दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड में कितना अनुपात कर रहा है, 4:5:8, 4:5:8 हो। यदि जेड का भाग, कह रहा है जेड का भाग एक्स के भाग से 32 रुपया अधिक है। सोचिए यहाँ पे वो डाटा सभी में डाटा दिया हुआ है, लेकिन उसका देने का तरीका अलग अलग है। तो जिस तरीका से इसमें दिया हुआ रहेगा उसी तरीका से हम भी निकाल करके जो किताब में जो दिया हुआ रहेगा वो डाटा ऊपर लिखेंगे, और उसी प्रकार से हम भी डाटा निकालेंगे और उस डाटा को नीचे में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जेड का भाग एक्स के भाग से 32 रुपया अधिक है। कितना, 3200 रुपया क्या है, अधिक है। किससे, जेड का एक्स के भाग से। जेड कहाँ है, यहाँ है। जेड का एक्स के भाग से कितना रुपया अधिक है, 3200 अधिक है। हम लोग देख करके बताइए तो कितना अधिक है, 8 में से 4 जाएगा, 4 ही न है, 4 ही अधिक न है। तो हम कहेंगे कि 4 है, तो हम कहेंगे जो कहाँ, नीचे। किताब कहेगा जो कहाँ, ऊपर। जिसको निकालने रहेगा उसको क्या करेंगे, बगल में गुना। निकालना क्या है, 32 रुपये अधिक हो। तो एक्स का भाग निकालिए, बताइए एक्स कौन है इसमें, तो एक्स ये है ना, एक्स का मान कितना है, 4। तो जिसको निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। तो 4 को यहाँ पे करेंगे। अब बताइए 4 से 4 कटेंगे तो ऐसा ही आ गए 3200 आंसर, ठीक है। आगे जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, उतारना है उतार लीजिए। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बच गया है, ये भी कुछ वैसा ही प्रकार का है, इसमें भी टाइप परिवर्तन हुआ है। आइए देख लेते हैं। चलिए कह रहा 5वां नंबर क्वेश्चन में एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। कोई धनराशि है जिसको ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है
कि इनके भागों का अनुपात 4:7:5 है। ठीक है, इनके भागों का अनुपात 4:7:5 है। एक धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके भागों का अनुपात 4:7:5 हो, जबकि B का भाग C के भाग से 200 रुपया अधिक है। बिल्कुल जैसे ये बनाए हैं उसी प्रकार है। ठीक है, कह रहे B का भाग C के भाग से 200 रुपया अधिक हो तो A का भाग निकालना है। तो A का भाग निकालें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि A का भाग बताइए। तो हमें बताइए यहाँ डाटा कितना दिया हुआ है 200 रुपया। कितना अधिक का रहा है 200। किससे? B का भाग C के भाग से 200 रुपये अधिक है। B का भाग C के भाग से 200 रुपये अधिक है। हम करें B का भाग C के भाग से, B का भाग C के भाग से कितना रुपया अधिक है 2 रुपया अधिक है। यहाँ पे 2 रुपया अधिक हो रहा है। किताब का रहा है 200 रुपया है, हम कहेंगे 2 रुपया अधिक है। ठीक है, तो किताब कहा जो ऊपर, हम कहें जो नीचे। जिसको निकालना है उसको बगल में गुना। बताइए निकालना है क्या है इसमें? इसमें कह रहा भाग C का भाग 200 रुपये अधिक हो तो A का भाग निकालिए। तो बताइए A का डाटा कितना है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 से गुना निकलेगा। 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 400 रुपया हो गया। ठीक है, B का भाग पूछता 7 से गुना करते, C का भाग पूछता 5 से गुना करते, टोटल का पूछता तो A का भी निकाल देते, B का भी निकाल देते, C का भी निकाल देते और निकाल करके ऐड कर देते, जोड़ देते, निकल जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है 6ठा नंबर। चलो इसको भी देख लेते हैं। 624 रुपया को ABC में 624 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। यहाँ देखो डाटा दिया हुआ है 624 रुपया, टोटल के टोटल दिया हुआ है। ठीक है, तीनों का भाग दिया हुआ है कि 624 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके भागों का अनुपात माना जाए। इसका भाग का अनुपात 1:2, 1:3, 1/4 है। तो C का भाग ज्ञात करें। ठीक है ना, C का भाग ज्ञात 624 ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ABC। ठीक है, A का कितना है 1/2, B का कितना है 1/3, C का कितना है 1/4। ठीक है, और इस पैसा को बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। ये जो टोटल पैसा दिया हुआ है जो 624 रुपया ABC तीनों का है, और उसको जब बांटा गया तो इस अनुपात में बांटा गया है। कौन सा अनुपात में? 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा गया है। तो कह रहा है कि ABC में C का भाग बताइए, यानी कि खाली C का भाग पूछा है। तीनों का भाग भी पूछ सकता था, जैसे भी पूछ सकता है, टोटल भी पूछ सकता था, B का भी पूछ सकता है, A का भी पूछ सकता है। तो इसमें तो हम पहले ही बेसिक में ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं कि देखिए जब इस प्रकार से रहेगा 1/3 1/4 तो नीचे वाला को LCM लेंगे, नीचे वाला को LCM लेंगे। तो बताइए LCM कितना आएगा 12, और जो LCM आएगा उसको क्या करेंगे LCM को गुना कर देंगे। यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, तो ये हुआ 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिये के 12। तो यहाँ अनुपात आ गया A:B:C। A का मान 6, B का मान 4, C का मान 3। ठीक है, और यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। देखिए 624 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया, यानी कि 624 रुपया को ABC तीनों में बांटा गया है, यानी कि टोटल वैल्यू दिया हुआ है। तो टोटल वैल्यू हम जोड़ेंगे कितना हुआ? तो 6 4 10 10 3 13। ठीक है, इसमें से निकालना क्या है? तो C का भाग ज्ञात करें। तो C का भाग ज्ञात करें तो C का भाग कितना है? यहाँ पे 3 है। 3 से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। गुना करने के बाद काटिए इसको। ठीक है, 13 × 5 = 65 नहीं कटेगा, 13 चौके 4 से कटेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। और इस प्रकार से ठीक है, इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है अब बनाइए, उसको कोई भी किताब से उठाइए। आर अग्रवाल हो, महेश मिश्रा हो, किरण हो, राकेश यादव का हो, जिसका भी हो, जैसा भी मतलब कि क्वेश्चन हो, खाली इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, उसको बनाइए। नहीं बनता है हमारे पास कमेंट कीजिए। कमेंट करने में ज़्यादा समय लगेगा तो आप किताब का नाम लेकर के बता दीजिए कि किताब में इतना नंबर क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर वही है, उस पर कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। ठीक है, 62 072
160। इस नंबर पे ये हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है, आपको जिस पे यूज़ करना है उस पे यूज़ करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोकिए, ठीक है। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए।